बात लगातार 9 दिनों से जारी किसान आंदोलन की। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान क्रांति की मशाल जलाए हुए हैं। दिल्ली को चारों तरफ से घिरे हुए किसान मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर तक हालात पहले जैसे ही हैं। किसान संगठन आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब किसान आंदोलन को खत्म कराना चाहती है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार किसानों की कुछ मांगों पर गंभीरता से विचार कर सकती है। यही नहीं, कल होने वाली चर्चा से पहले न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इशारा किया कि सरकार किसानों के हित में फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी। ऐसे में इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि 5 दिसंबर यानी शनिवार को इस आंदोलन का अंत हो जाएगा। बॉर्डर पर आज भी जमा है। सामने स्टेज बनाया गया है जिसमें उनके लीडर्स जो है वो समय समय पर उनको संबोधित करते हुए रहते हैं। कल जो मीटिंग हुई थी सरकार के साथ, उसके बाद आज उस मीटिंग के बारे में वो अपने साथियों को समझा रहे हैं कि कल की मीटिंग में क्या क्या बातें रही। जो चर्चा कर रहे हैं उससे यही संकेत मिल रहा है कि कल शायद हम लोग कुछ अच्छे समाधान की ओर बढ़ पाएंगे। 5 दिसंबर को होगा आंदोलन का अंत। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 9वां दिन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान सुबह से डटे हुए हैं। अब यहाँ पर जो है लंगर का जो प्रसाद है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। फोर्स और सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री के जो बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सभी की तैनाती की गई है और भारी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं आरएएफ का है। और इससे पहले आरएएफ यहाँ पर नहीं दिखाई दी थी, लेकिन अब आरएएफ की कंपनी को यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही वाटर कैनन और मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं जो किसान हैं वो यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी किसान उधर से और चल रहा है, बहुत किसान और चल रहा है, क्योंकि अभी कनक का खेती है जो वो पूरी तरह से बिजाई हो चुका है। अभी किसान निकल रहा है। जिस तरह ज़्यादा किसान यहाँ पर पहुँचेगा उससे परेशानी बढ़ेगा। हमारे नेता आदरणीय श्री राकेश टिकैत जी कल वार्ता में गए थे। उनसे सरकार की कई घंटों तक वार्ता हुई। उनका कहना है कि कृषि बिल जब तक वापस नहीं होंगे, तीनों जो बिल आए हैं किसान विरोधी, वो जब तक वापस नहीं होंगे तब तक किसान यहीं टिका रहेगा। मंथन से होगा संग्राम का समाधान। अभी टाइम और बढ़ेगा, और टाइम बढ़ेगा। हाँ, और हमें भी कोई जल्दी नहीं है क्योंकि हम भी 6 महीने का राशन लेके निकलेगा। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, उसके लिए वो प्रयासरत है। भी जारी था और आगे भी जारी रहेगा और इसलिए हम किसान बंधुओं को आश्वस्त करेंगे कि एमएसपी के बारे में कोई भी शंका करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। किसानों का भ्रमजाल तोड़ेगी सरकार। लगातार 9वें दिन किसान आंदोलन जारी रहा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आवाज बुलंद करते रहे, सड़क पर नारेबाजी होती रही। किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए मैदान में डटे रहे। पूरी तैयारी के साथ दिल्ली कूच को निकले किसान राजधानी को चारों ओर से घेरे रहे। प्रशासन की मुस्तैदी और मौसम का बदलता मिजाज भी किसानों को डिगा नहीं पाया। केंद्र सरकार से बातचीत के साथ साथ किसान अपने रुख पर कायम रहे। सरकार और किसानों के बीच बातचीत के कई दौर चले, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। पहले 14 अक्टूबर को किसानों से बातचीत हुई, फिर 13 नवंबर को चर्चा हुई। इसके बाद 1 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच लंबी बातचीत हुई, जबकि 3 दिसंबर को दोनों पक्षों के बीच 7.5 घंटे की मैराथन बैठक हुई। अब सबकी नजरें 5 दिसंबर पर टिकी हुई हैं। सबको उम्मीद है कि 5 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच जारी रस्साकशी खत्म हो जाएगी। लगातार चर्चा आगे बढ़ रही है। कल की चर्चा जो हुई बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और काफ़ी कुछ मुद्दों को निकाला गया है जिन पर सहमति बनी है। अब कल फिर 5 दिसंबर को हम लोग बैठने वाले हैं और मुझे लगता है कि अब किसान यूनियन के लोग लगातार जो चर्चा कर रहे हैं उससे यही संकेत मिल रहा है कि कल शायद हम लोग कुछ
अच्छे समाधान की ओर बढ़ पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा है कि एमएसपी जारी था और आगे भी जारी रहेगा, और इसलिए हम किसान बंधुओं को आश्वस्त करेंगे कि एमएसपी के बारे में कोई भी शंका करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। एमएसपी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। किसान यूनियन ये चाहेंगी तो हमें लिख के देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एमएसपी जारी रहेगी ये सरकार का संकल्प है, और इसलिए जब वो कहेंगे तो लिखित में देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ज़रूर इस बात को विचार करेंगे और दे देंगे। चाहे स्वामीनाथन साहब हों, चाहे नेशनल फार्मर कमीशन हो, सभी लोगों ने समय समय पर अपनाई है, बातचीत की है, राज्यों के सचिवों से भी बातचीत हुई है। उसके बाद ये कानून आए हैं। कानून अच्छी नीयत से लाए गए हैं, लेकिन फिर भी किसानों के मन में अगर कोई भ्रम है तो हम उस भ्रम को ज़रूर दूर करेंगे, और उस पर जो विषय चिन्हित किए गए हैं उस पर सरकार विचार कर रही है। सरकार का इशारा साफ है, वो किसानों को नाराज नहीं करना चाहती। सरकार किसानों के हितों का ख्याल रखते हुए नए कृषि कानूनों पर आगे बढ़ना चाहती है। सरकार कृषि कानूनों पर फैले भ्रम जाल को तोड़ना चाहती है। सरकार किसानों को मोहरा बनाकर सियासत करने वालों के मंसूबों पर पानी फेरना चाहती है। तो शायद यही वजह है कि सरकार संवाद से इस मामले का समाधान निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किसानों और सरकार की बातचीत के बाद इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि सरकार ये कोशिश करेगी कि एपीएमसी और सशक्त हो और इसका दायरा ज्यादा बढ़े। एमएसपी पहले की तरह जारी रखने पर भी सरकार कोई ठोस फैसला ले सकती है। यही नहीं, एमएसपी को और ज्यादा प्रभावशाली कैसे बनाया जाए इस पर भी विचार किया जा सकता है। किसानों की शिकायत थी कि भुगतान संबंधित विवादों का निपटारा एसडीएम की अदालत में नहीं होना चाहिए बल्कि सिविल कोर्ट में होना चाहिए। लिहाजा ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार किसानों की इस चिंता पर भी गंभीरता से विचार कर सकती है। किसान संगठनों की प्राइवेट मंडियों में व्यापार करने वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन की मांग भी थी। सरकार उनकी इस मांग पर भी विचार कर सकती है। यही नहीं, केंद्र सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि 1 से 2 फसलों को एमएसपी में जोड़ा जाए, जैसे कि आलू और प्याज को। वो कमजोर हो जाएगा तो एपीएमसी कमजोर ना हो, ये किसानों की चिंता है। तो भारत सरकार इस चिंता से अवगत हुई है, और हमारी लगातार इस बात की कोशिश रही है कि नया कानून एपीएमसी को अतिक्रमण न करे। लेकिन फिर भी किसानों के मन में अगर ये चिंता है तो एपीएमसी कमज़ोर ना हो, और एपीएमसी और एपीएमसी के बाहर प्राइवेट मंडी में किसी प्रकार का अंतर न रहे, इस पर सरकार विचार कर रही है। इसके साथ ही किसान ये भी चाहते थे कि जो खरीद है वो पैन कार्ड पर होने के बजाय ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पराली वाले मामले में जो ऑर्डिनेंस है उसमें जितना कठोरता बरती गई है उसको रिलैक्स किया जाना चाहिए। इस प्रकार की बातें उनकी थी, तो उन पर हम सब लोग बात करने के लिए ओपन हैं और सरकार उस पर विचार कर रही है। सरकार किसान आंदोलन पर सियासत की बिसात बिछाने वालों को जवाब देने की तैयारी कर चुकी है। बातचीत से इस बवाल को खत्म करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन किसान अपनी मांगे माने जाने तक आंदोलन का झंडा उतारने को तैयार नहीं। बातचीत के साथ साथ किसानों का सड़क पर संग्राम भी जारी है। ये 6 तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। 5 दिसंबर को होने वाले 5वें दौर की बातचीत से पहले किसान मोर्चे पर डटे हुए हैं। दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर सैकड़ों की तादाद में किसान आंदोलन की मशाल जलाए हुए हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान सड़क पर जमे हुए हैं। दिल्ली गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसान संगठन एक तरफ का रास्ता रोके हुंकार भर रहे हैं। दिल्ली के बुराड़ी स्थित निरंकारी ग्राउंड में भी किसान सरकार से अगले दौर की बातचीत में मामले का हल निकलने की उम्मीद लगाए आंदोलन कर रहे हैं, जबकि हरियाणा के अलग अलग शहरों से खाप पंचायतें भी अब दिल्ली की ओर कूच कर रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर तो हालात अब भी जस के तस हैं। सैकड़ों की तादाद में किसान सड़क पर मौजूद हैं। प्रशासन ने इन किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए तमाम तरह के इंतजाम कर रखे हैं। बैरिकेड के साथ मिट्टी से भरे ट्रकों को सड़क पर लगा दिया गया है।
लेकिन किसान मन बना चुके हैं कि वो अपनी मांगे मनवाए बिना आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से तस्वीरें अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए कि किस तरीके से तमाम किसान जो हैं वो उस बॉर्डर पर आज भी जमा हैं। सामने स्टेज बनाया गया है जिसमें उनके लीडर्स जो है वो समय समय पर उनको संबोधित करते हुए रहते हैं। कल जो मीटिंग हुई थी सरकार के साथ, उसके बाद आज उस मीटिंग के बारे में वो अपने साथियों को समझा रहे हैं कि कल की मीटिंग में क्या क्या बातें रही, सरकार से क्या बात हुई, सरकार ने क्या कहा, अब कल 5 तारीख को जो मीटिंग होनी है उसमें क्या रणनीति होगी। ये तमाम चीज़ें जो है वो इसी स्टेज से वो तमाम किसानों तक पहुंचाया जाता है। ये देखते हैं हुण ਜਿਹੜੇ बैरिकेड लाए हुए ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। किसान बातचीत के साथ आर पार की लड़ाई की तैयारी भी कर चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद कुछ किसानों ने तो घोड़े तक मंगवा लिए हैं ताकि सरकार से बातचीत में आम सहमति ना बनने पर वो जंतर मंतर की ओर इन घोड़ों के जरिए कूच कर सके। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और अब यहाँ पर एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। दरअसल पंजाब से अब घोड़े भी यहाँ पर लाए गए हैं। घोड़े इसलिए लाए हैं कि अब अगर आगे जाने से पुलिस ने रोका, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोकने के लिए पुलिस ने कई तरीके के इंतज़ाम किए हुए हैं। सामने आप देखिए बैरिकेड लगाए हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लगाई हैं और जो ट्रक हैं उनके ऊपर मिट्टी भरी हुई है। तो ऐसे में अब नया रास्ता निकाला गया है कि अगर आगे जाने से रोका गया और आगे जाना पड़ा तो इन घोड़ों के सहारे वहाँ तक जाया जाएगा जहाँ इनको जाना है। तो करीबन 40 से 50 घोड़े इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर लाए गए हैं पंजाब से ट्रक भर के। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना का खतरा है। किसान लगातार सर्द रातों में बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लिहाजा किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो इसका भी पूरा बंदोबस्त किया गया है। पंजाब के अलग अलग इलाकों से डॉक्टरों की एक टीम सिंघू बॉर्डर पहुंची ताकि बीमार किसानों का इलाज किया जा सके। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर पंजाब से डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम यहां पर पहुंची है। इनका ये कहना है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उस दौरान कई लोग ऐसे हैं जो बीमार हो रहे हैं या जिनको तकलीफ़ है। ऐसे में ये अलग अलग अस्पतालों से, पंजाब के अलग अलग अस्पतालों से यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके। डॉक्टर्स की टीम है और साथ में बाकी पैरामेडिक्स हैं। टोटल 60 लोग हैं। बहुत सारी मेडिसिन जो है कम से कम जो सभी लोगों को हम 1 हफ्ते 10 दिन की मेडिसिन लेके आए और सबको दवाई देंगे उनको। हर बीमारी की दवाई हमारे पास, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, खांसी जुकाम, पेट की बीमारियाँ, जितनी भी बीमारियाँ, तमाम बीमारियाँ सबकी हम पूरा कोर्स देंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान मेरठ दिल्ली हाईवे पर डेरा डाले हुए हैं। किसान टेंट लगाकर आराम करते नजर आए तो कुछ किसानों ने आग का सहारा लेकर खुले आसमान के नीचे रात बिताई। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। रोज इंतजार करते हैं फैसला आ जाए, और किसान ना परेशान हो, ना किसान परेशान हो। ट्राली भर भर के आने को तैयार है। हम सोच रहे हैं भी आज फैसला हो जाए, आज फैसला हो जाए, तुम्हारा हम घर वापस चल जाए। पर हम दिन पर रात यहाँ डटे रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, पर इस सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के कई बॉर्डर शुक्रवार को भी बंद रहे, जबकि कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी नजर आई। आपको बता दें कि हरियाणा दिल्ली टिकरी बॉर्डर बंद रहा, हरियाणा दिल्ली झड़ौंदा बॉर्डर बंद रहा, हरियाणा दिल्ली सिंघू बॉर्डर भी बंद रहा, जबकि बडूसराय बॉर्डर हल्के वाहनों के लिए खोला गया। वहीं झटीकरा बॉर्डर पर तो सिर्फ दुपहिया वाहनों को आने जाने की इजाजत दी गई थी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर खुला रहा। दिल्ली नोएडा गाजियाबाद चिल्ला बॉर्डर एक तरफ से बंद है। दिल्ली गाजियाबाद यूपी गेट खुला है। दिल्ली गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर खुला है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो आज भी नोएडा से दिल्ली जाने वाला जो रास्ता है वो ब्लॉक्ड है। किसानों का आंदोलन यहाँ चल रहा है। आप देखेंगे कि ट्रैक्टर्स यहाँ पर लगाए हुए हैं किसानों ने और किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस पूरे इलाके को, जो ये पूरी रोड है, इसे ब्लॉक किया गया है। डबल बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षाकर्मी बाहर की तरफ भी तैनात है, अंदर भी इस भीड़ को रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए तैनात है। यहाँ पर
एक तरफ किसान दिल्ली को घेरे हुए बैठे हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग उनका समर्थन अलग अलग तरीकों से करते नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में करनाल के सेक्टर 6 में रहने वाले सिविल इंजीनियर अपनी शादी में करोड़ों की गाड़ी छोड़ ट्रैक्टर से बारात लेकर रवाना हुए। दुल्हा और बाराती लग्जरी कारों में नहीं, बल्कि अन्नदाता किसान के वाहन यानी ट्रैक्टरों पर घर से रवाना हुए। घर से निकलते समय महिलाओं ने मंगल गीत तो गाए ही, साथ ही किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मतलब ये कि अब किसानों को पूरा समर्थन मिल रहा है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि बात किसी भी तरह बन जाए और किसान आंदोलन खत्म कर दे। किसानों और सरकार के बीच हो रहे संवाद से समाधान निकलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन किसान आंदोलन को विपक्षी दल हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्षी दल किसानों को जरिया बनाकर केंद्र सरकार को घेरने और मोदी विरोध के एजेंडे को धार देने की कोशिश में जुटे हैं। यही वजह है कि शिरोमणि अकाली दल के आह्वान पर पंजाब में अवार्ड वापसी मुहिम भी तेज हो गई है। पंजाब के कई नामचीन चेहरों ने सरकार का सम्मान लौटाने का ऐलान कर दिया है, तो कुछ कल होने वाली बैठक के इंतजार में है। लेकिन सवाल ये कि क्या अवार्ड वापसी मुहिम से बात बन पाएगी? क्या अवार्ड वापसी से सरकार और किसानों के बीच जारी रस्साकशी खत्म हो जाएगी? ये वक्त है, और अगर लेखक अपने वक्त की जो लोगों की आवाज़ नहीं बन सकता तो वो लेखक झूठा है। अवार्ड वापसी मुहिम से बनेगी किसानों की बात। एकदम, और हम लोग आज किसानों के बात डायरेक्टली सुनने आया, और ममता दी खुद, हम लोग तो क्या, मैं तो 2 घंटा हूँ यहाँ, ममता दी ने खुद ये टेलीफोन कॉल करके करीब 200-150 डायरेक्ट बात किया। सब लोगों से अपील करेंगे कि इस काले कानून के खिलाफ आप सब लोग सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को आप मजबूत करें। बातों को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लोग किसान के चेहरे को आगे रख करके, किसान के आंदोलन को आगे रख करके पीछे से न्यूसेंस खड़ा करके अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं। किसान आंदोलन पर बिछी सियासत की बिसात। किसान आंदोलन पर आमादा है। सरकार किसानों का भ्रमजाल तोड़ने की कोशिश कर रही है। 5 दिसंबर यानी शनिवार को होने वाली बैठक से दोनों पक्षों को पूरी उम्मीद है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को सियासत के चश्मे से देख रही हैं। सरकार विरोध में सियासी दल किसान आंदोलन को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, मौके पर चौका मारने और किसानों का भरोसा जीतने के लिए अवार्ड वापसी मुहिम भी तेज कर दी गई है। कभी एनडीए में शामिल रही शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल और उन्हीं की पार्टी से राज्यसभा सांसद सुखदेव ढींढसा ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए जिस अवार्ड वापसी मुहिम की शुरुआत की थी, अब उसमें पंजाब के दूसरे लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। राजनीति, खेल, साहित्य और दूसरे क्षेत्रों से जुड़े लोग अवार्ड वापसी के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं डॉक्टर जसविंदर सिंह। लेखक डॉक्टर जसविंदर सिंह ने अपना भारतीय साहित्य अकादमी अवार्ड लौटा दिया है। जसविंदर सिंह की माने तो वो किसानों के संघर्ष में शामिल तो नहीं, लेकिन सरकार से मिला सम्मान वापस कर उनके साथ अपना समर्थन जरूर दिखाना चाहते हैं। ये गलत इसलिए है कि ये किसानी के वो हक छीन रहे हैं जो पहले ही बहुत कम है। पहले ही उन पे बहुत दबाव है। अब पंजाब में सुसाइड हो रही है, पंजाब में खेती में संकट पहले ही है, कि उसका भी गला दबाने की कोशिश हो रही है। तो मैंने सोचा कि ये वक्त है, और अगर लेखक अपने वक्त की जो लोगों की आवाज़ नहीं बन सकता तो वो लेखक झूठा है।
लेखक ही नहीं बल्कि पंजाब के खिलाड़ी भी अवार्ड वापस कर किसानों को अपना समर्थन देना चाहते हैं। जालंधर में पूर्व खिलाड़ियों ने एक बैठक की और ऐलान किया कि अगर 5 दिसंबर तक नए कृषि कानूनों को केंद्र सरकार ने वापस नहीं लिया तो वो अपने सारे मेडल और अवार्ड वापस कर देंगे। यही नहीं, 5 दिसंबर के बाद पंजाब के सारे खिलाड़ी दिल्ली कूच करेंगे। 5 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਧਰਨਾ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 100-200 ਹੋਣਗੇ जिन्ने भी। आपको बता दें कि अब तक राजनीति और खेल से जुड़े कई चेहरों ने किसानों के समर्थन में अवार्ड वापस कर दिया है। इनमें प्रकाश सिंह बादल, सुखदेव ढींडसा, पद्मश्री अवार्ड हासिल करने वाले पहलवान करतार सिंह, अर्जुन अवार्डी सज्जन सिंह चीमा का नाम शामिल है। जबकि गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर हॉकी खिलाड़ी राजवीर कौर, ओलंपियन गुरमेल सिंह और पूर्व क्रिकेट कोच प्रोफेसर राजिंदर सिंह ने कहा है कि अगर 5 दिसंबर को कृषि कानून वापस नहीं लिया गया तो वो भी अपना अवार्ड वापस कर देंगे। मेरा ख्याल है पंजाब में तो कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो अवार्ड वापस नहीं करेगा। जो पीड़ा जो दुख देख रहे हैं बॉर्डर पे, इतना दुख तो कभी नहीं किसी ने सहा। देश की सरकार को, मोदी साहब की सरकार को अपील करता हूँ कि अभी भी वक्त है, इनको सेटिस्फाई कीजिए और उनको उनका जो फैसला है वहाँ पर बैठने का वो वापस लें और वो सेटिस्फाई होके आए। जाहिर है अवार्ड वापसी की मुहिम अपने शबाब पर है। 5 दिसंबर की 5वीं वार्ता से पहले सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शनिवार को किसानों के साथ होने वाली बातचीत से पहले न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मामले पर विपक्ष से सियासत बंद करने की अपील की। दलों का प्रश्न है तो यूनियन ने भी ये सुनिश्चित करने को खुद जोर जोर से बोला है कि वो किसी को भी अपने मंच पर राजनीतिक दल के व्यक्ति को नहीं आने देंगे। बाकी जहाँ तक राजनीतिक दल का सवाल है तो मैं राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूँ कि उनको किसानों के कंधे पर बंदूक रख के नहीं चलाना चाहिए और किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। किसानों का आंदोलन है तो किसानों को अपना आंदोलन चलाने देना चाहिए। सरकार उनके साथ वार्ता में है। सरकार और किसान बातचीत से समाधान की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। सरकार भी किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की फिराक में, लिहाजा किसानों को जरिया बनाकर सरकार पर सवाल दागे जा रहे हैं। बात मान लेनी चाहिए, ये मेरे ख्याल में, मेरी याद में इससे बड़ा किसान आंदोलन मैंने नहीं देखा। जेन्युइन बात है उनकी, जायज मांग है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि उनकी बात माने, नहीं तो समस्या और जटिल हो जाएगी। ये बोल देना कि ये हुल्लड़बाज हैं, ये पता नहीं ये एंटी नेशनलिस्ट हैं, ये बोल के डीरेल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो अन्नदाता है जो पक्षियों के लिए भी दाने जो है अपने खेत में छोड़ देता है कि ये पक्षियों के हिस्से का जो रिज्क है वो मैंने उगाया, तो पक्षियों का भी उस पर उतना ही अधिकार है खाने का। उस आदमी को आप कह रहे हो कि ये हुल्लड़बाज हैं, ये हैं। दुनिया जानती है कि ये कानून जो है किसानों की तकदीर को सील करने वाले हैं। सारी मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, हजारों आड़तियाँ बेकार हो जाएंगे, बड़े बड़े लोग आके मंडियां बना लेंगे और जब मोनोपोली उनकी हो जाएगी तब फिर वो किसानों की फसल को मन चाहे काम पर गवर्नमेंट खरीदेंगे। पटना से लेकर लखनऊ, चेन्नई से लेकर मुंबई तक विपक्षी दल किसान आंदोलन के बहाने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। इसे जरिया बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की चिंताओं से अच्छी तरह वाकिफ है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 5 दिसंबर को किसान आंदोलन का अंत हो जाएगा और अन्नदाता अपने खेत खलिहान की ओर लौट जाएंगे।